हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और ये नई क्लास है, क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास 10 मिनट की थी, तो जिसने नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देख लें, जिसमें 17 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रखा है। आज हम लोग क्लास नंबर 2 है, जिसको हम लोग, ये कौन सी क्लास किस चीज़ की है, तो विश्व की भूगोल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ब्राज़ील में मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। तो कौन सा खनिज मिलता है, तो वो मिलता है बी, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, लॉ आयर्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 18 के बाद 19। कह रहा है मतलब कथन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि घना तट पर सोने से समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। अच्छा, किसी समय, और रीजन क्या कह रहा है कि किसी समय महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो देखो ए और ऑप्शन नंबर मतलब डी सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और जो रीजन है वो एक की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 PM। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो ये कितनी है, 179, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो कहाँ प्रवाहित होती है, ये प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। और देखो एल नीनो के बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर वायुमंडल दबाव में परिवर्तन दक्षिण दोलन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 200 नहीं 23 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो इसका होगा, कह रहा है कि आपको कौन सी गलत है वो चूज़ करना है। तो इसमें गलत 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 गलत है। तो सही वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। यह अफ्रीका जो ये कौन सा विक्टोरिया जो झील है वो अफ्रीका की महान झील में से एक है। ओके, और चौथा नंबर सही है कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है हीट वेव ही किसे कहते हैं वो बताइए। तो हीट वेव कहते हैं ना ही 1 ना ही 2 को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। एक्सप्लेनेशन देख लो कि हीट वेव आखिर कहा किसको जाता है। तो कहा जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस से या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उस स्थिति में हीट वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीट वेव कहा जाता है। ठीक है, और ये देखो और क्या कह रहे हैं, इससे गंभीर कब, जब सामान्य तापमान से 60 डिग्री सेल्सियस, और ये भी पहाड़ी इलाकों में, क्षेत्र में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। यूएई रियासती राज्य है, तो यूएई रियासती राज्य है तो वो है काची। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। देखिए अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, फिर देखिए उल कुवैन, फुजरै दिखा। अब देखिए रसूल खैमा। ठीक है, ये यूएई में होता है और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों क्या, फारस की खाड़ी और ओमान की जो खाड़ी है वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक दूसरे को जोड़ती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो वो एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 27। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया में से कौन सी है, तो लगातार जो जुड़ती है प्रक्रिया, नई परत जो जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? मुझे लगता है समुद्र तल का फैलाव। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया, 28।
भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ए का 2 होगा, देखिए कैसी, हॉर्जेंस, शनि और उसके विलय। जूनो जो होगा बृहस्पति। आर्टेमिस होगा, ये देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और ब्रिटिश शुक्र पर। ठीक है, मिलान कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि ऑटो, क्या नाम है ये, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो वो है काबुल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, काबुल नदी से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो सत्य है ए, इसकी औसतन ऊंचाई जो क्षोभ मंडल की है वो लगभग 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पैजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 33 पर। देखो कह रहा है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के। क्वेश्चन नंबर 34, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, देखो कोपेन को मत बोलना, मैं अभी लगा देती हूँ स्टार मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रक्रिया के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं CWG, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, ये विश्व में पूछा है, बिहार स्पेशल में भी पूछा है, तो याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 क्या कह रहा है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये होता है दीर्घ तरंगे स्थलीय विकिरण। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है कि सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य होगा। सूर्य के चारों तरफ हमारे पूरे ग्रह को चक्र परिक्रमा करते हैं ना, तो शुक्र, ये सूर्य क्या हो गया? एक परिवार का, सौरमंडल एक परिवार है और उसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो नीफे, देखो नीफे में ही लिखा हुआ है निकल और फेरस। ठीक है, नीफे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक है कि पहली परत में देखो सियाल, सीमा और नीफे होता है। ठीक है, तो देखो सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकल फेरस। ठीक है, तो इससे आप लोग को आसानी से याद करने का पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्या कह रहा है? देखो 38 कह रहा है भौगोलिक अपरदनक चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो वो की थी WM डेविस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 39 पे कह रहा है गरजने वाली चालीसा प्रचंड पाचासा चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। सरगेसो सागर का हिस्सा है, तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 41 कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी, हवाएं किस प्रकार की बाधाओं पर पार नहीं कर सकती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सर और ड्रामिलीन से संबंध में है? तो ये होगा 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, इसे पढ़ लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 क्या कह रहा है? देखो कह रहा है जियोडेंसी वह ज्ञान है जो संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर ई होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसको पढ़ लेना है। 45 कह रहा है महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये है बी ए वेगेनर। ऑप्शन नंबर
बी होगा राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं सुंदर रेंज किस महाद्वीप के समांतर स्थित है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए जावा। ठीक है, 47 कह रहा है एक प्रभाव कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का घूर्णन। 48 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश मृग सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए लेबनान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एलिमेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है, तो ये है टाइटेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैं ज़्यादा क्लास को लेंदी ना करने के कारण मैं छोटे छोटे क्लासेस में बांट दे रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो जो यहाँ तक बने हुए थे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो एंड अच्छी क्लास जाएगी आपकी, मतलब अच्छे एग्जाम जाएंगे, ऐसे तैयारी में लगे रहो। फिर आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी जिसमें फिर से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी मैं। तो यहाँ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विश्व का भूगोल, आगे और क्वेश्चंस बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, अबाउट 100 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो एक ही क्लास में सोच रही हूँ कि कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अच्छा लगा, मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब का एक क्लिक करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट में लिखो कि आपको अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो। ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ या कुछ भी उसमें चेंजेस ला सकूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।